हेलो एवरीवन। मेरा नाम है दीप संगीत माइती। आज का सेशन में मैं आप लोगों को डिग्री ऑफ फ्रीडम के कुछ और क्वेश्चंस करवाऊंगा यूजिंग लूप मेथड। ये एक वन ऑफ द शॉर्टकट तरीका है। आप इजी वे में कुछ कुछ डिग्री ऑफ फ्रीडम्स, कुछ कुछ मैकेनिज्म्स के, प्लेनर मैकेनिज्म के डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। यस। तो बिफोर आई स्टार्ट आप लोगों को मैं कुछ चीज़ें बता दूं, इसके कुछ कंडीशंस, है ना। ये जो लूप है, ये इसका जो फॉर्मूला है, ये आपको जो दिख रहा है ना, ये फॉर्मूला, हालांकि ये है क्या, एन क्या है, एल क्या है, और ये आप कहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले एफ इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल्स टू एन माइनस ब्रैकेट 2l+1, वेर एन जो है नंबर ऑफ लिंक्स है और एल जो है नंबर ऑफ लूप्स इन द प्लेनर मैकेनिज्म। समझो इस बात, प्लेनर मैकेनिज्म के लिए ही इसको आप यूज कर सकते हो, है ना। कितने लूप्स है, एल। अच्छा, ये लूप्स क्या होते हैं थोड़ी देर में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा, लेकिन एक चीज है, ये इस फॉर्मूले की जो वैलिडिटी है ना, ये उसी केस में होगा जिस मैकेनिज्म में सिर्फ और सिर्फ टर्निंग पेयर्स अवेलेबल होंगे। दिस रिलेशंस आर वैलिड only for mechanism with turning pairs only। टर्निंग पेयर्स को और क्या बोला जाता है, रेवोल्यूट पेयर भी बोला जाता है ना। रेवोल्यूट पेयर भी बोला जाता है या पिन जॉइंट भी बोला जाता है ना। तो ऐसे मैकेनिज्म जिसमें सिर्फ और सिर्फ रिवॉल्यूट पेयर प्रेजेंट होंगे, उसी के लिए ये फॉर्मूला वैलिड होगा, है ना। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम डायरेक्ट आप यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। आप उसको चाहो तो चेक भी कर सकते हो यूजिंग कुड्सबेक क्राइटेरिया, है ना, या ग्रबलर्स क्राइटेरिया। और उस क्वेश्चन में आपको अगर कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ रिवॉल्यूट पेयर्स J1, तो उसका फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ लिंक प्लस नंबर ऑफ लूप्स -1। आइए चलिए देखते हैं नंबर ऑफ लूप्स हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए हमें एग्जाम्पल देखना होगा। देखिए, ये हमारा पहला एग्जाम्पल है ना, फ्रॉम SS रतन बुक। लूप एक्चुअल में होता है क्या, लूप जो है इसका मतलब है ये आपका लिंक्स से घिरा हुआ, है ना। जैसे देखो, ये एक लूप है। लूप एक ऐसा एरिया है जो कि लिंक्स से घिरा हुआ है। जैसे देखो, ये जो लूप है, ये लूप किससे किससे घिरा हुआ है, 1, ये लिंक नंबर 4 है, ये लिंक नंबर 4 है ना, यस 4। फिर देखो लिंक नंबर 8, फिर ये लिंक नंबर 3, फिर ये वाला लिंक नंबर 2। तो ऐसे नंबरिंग बार बार लिखना पॉसिबल नहीं है ना। तो मैं ये बोल सकता हूँ, ये जो लिंक, ये जो लूप है, ये सारे लिंक्स से घिरे हुए, कौन कौन से, 1 4 8 3 2। तो दिस इज अ लूप। तो लूप इज नथिंग बट एन एरिया कवर्ड बाय द लिंक्स या क्लोज्ड बाय द लिंक्स। तो ये लिंक्स से घिरा हुआ है, उसी को लूप कहते हैं। तो ये भी एक लूप हो जाएगा, है ना। अब मैं L करके लिखूंगा, ये मान लेते हैं L1 है, ये आपका L2 है। देखो, ये भी एक लूप है, यहाँ पे 3 लिंक, 2 लिंक एंड 5 लिंक से घिरा हुआ है। तो ये आपका लूप नंबर 3 है और ये आपका लूप नंबर 4 है। तो नंबर ऑफ लूप्स, L क्या है, नंबर ऑफ लूप्स कितने हो गए, 4। नंबर ऑफ लिंक डायरेक्टली यहाँ पे दिख रहे हैं 8। फॉर्मूला इसमें रख दीजिए बेटा, ये फॉर्मूला में रख दीजिए डिग्री ऑफ फ्रीडम का, n-2l+1। याद रखना, 2l+1 के बाहर ब्रैकेट होगा। तो नंबर ऑफ लिंक 8 माइनस 2 इंटू l, दैट इज 4 +1। तो देखो 8 माइनस 9, 8 माइनस 9, तो ये हो जाएगा -1। तो यहाँ पे आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है -1 आ रहा है। और ये कैसा है, ये आपका एक सुपर स्ट्रक्चर है। आई बात समझ में, एग्जैक्टली इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम देखो -1 आ रहा है। आप चाहो तो ग्रबलर्स क्राइटेरियन से इसको सॉल्व करिए, है ना, उससे भी आपको सेम आंसर मिलेगा, है ना। अब चलिए कैलकुलेट करते हैं J1। J1 क्या है, नंबर ऑफ पेयर्स हैविंग, मतलब नंबर ऑफ रिवॉल्यूट पेयर्स, बेसिकली क्या है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूट पेयर्स।
तो कितना है नंबर ऑफ रिवॉल्यूट पेयर्स, देखिए n प्लस एल माइनस वन, n प्लस एल माइनस वन, ठीक है। नंबर ऑफ लिंक है 8, नंबर ऑफ लूप है 4 माइनस वन, तो 11, टोटल 11 रिवॉल्यूट पेयर्स है। आप चाहो तो काउंट कर सकते हो, R1, R2, R3, R4, R5, ठीक है। यहाँ पे दो दो रिवॉल्यूट पेयर्स हैं, है ना, तो R5 R6 लिख देंगे क्योंकि दो दो रिवॉल्यूट पेयर्स है, 3 और 6 के बीच में, 3 और 5 के बीच में होगा, है ना। उसके बाद देखो यहाँ पे भी दो दो रिवॉल्यूट पेयर्स है, तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे R7 R8 लिख देता हूँ, ये हो जाएगा R9, ये हो जाएगा R10 और ये रहा R11, तो टोटल 11 रिवॉल्यूट पेयर्स हो गए हैं, ठीक है। यस, तो डायरेक्ट फॉर्मूला से निकाल लिया, काउंटिंग करके भी देख लिया, तो यही है लूप मेथड का फ़ायदा, है ना। देखो -1 आ रहा है, आप ग्रबलर्स क्राइटेरियन से निकालिए और मेरे को कमेंट में आंसर बताइएगा कि कितना आ रहा है। देखना -1 ही आएगा। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन में आपको क्या, सबसे पहले देखो यहाँ पे हम लूप मेथड लगा सकते हैं क्या, बिल्कुल लगा सकते हैं। कैसे, क्योंकि ये प्लेनर मैकेनिज्म है, सबसे पहला तो प्लेनर मैकेनिज्म है ना। दूसरी बात, इसमें सारे के सारे ऑल पेयर्स आर रिवॉल्यूट पेयर, सारे के सारे पेयर्स रिवॉल्यूट पेयर्स है या टर्निंग पेयर्स, जो बोलना है बोलिए। तो इसमें लूप मेथड लगाया जा सकता है। फॉर्मूला क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला है आपका n माइनस 2l प्लस 1, ये आपका फॉर्मूला है। डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो फॉर्मूला है n माइनस 2l प्लस 1, n इज द नंबर ऑफ लिंक, नंबर ऑफ लिंक जो है यहाँ पे 7 होगा, और l लूप कितने होंगे, लूप हमारे कितने होंगे, देखो ये रहा लूप, ये लूप नंबर 1। लूप क्या होता है, ऐसा एरिया जो कि लिंक्स से घिरा हुआ हो। देखो ये भी लूप है, ध्यान से देखो, ये भी एक लूप है, कैसे, ये लूप नंबर 2, ये आपका लूप है, ध्यान से देखो। अब आप बोलोगे सर कैसे, ये तो नहीं है, अरे भाई यहाँ पे आपका लिंक नंबर 1 है, कुछ नहीं है यहाँ पे, मतलब ये लिंक 1 है, ये क्या है आपका लिंक 1, फिक्स लिंक 1, यहाँ पे आपका फिक्स लिंक 1 है। इसको तो हम ऐसे भी शो कर सकते हैं ना फिक्स लिंक को, तो देखो ये भी एक लूप बन जाएगा। सिमिलरली देखो यहाँ पे पूरा, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो ये आपका एक फिक्स लिंक 1 हो गया ना, तो ये भी आपका लूप हो गया। सो टोटल नंबर ऑफ लूप्स 3 लूप्स हो गए। तो यहाँ पे देखो 7 माइनस 2 इंटू 3 प्लस 1 हो जाएगा। आई बात समझ में, एग्जैक्टली तो देखो 7 माइनस 7, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा 0। एक सेकेंड, सॉरी, टोटल 8 लिंक्स हैं यहाँ पे, माई मिस्टेक, टोटल 8 लिंक्स हैं, तो 8 माइनस 1, 8 माइनस 7, 1 हो जाएगा आंसर। तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा 1, ग्रबलर्स क्राइटेरिया, है ना। आप चाहो तो यहाँ पे नंबर ऑफ रिवॉल्यूट पेयर्स J1 भी कैलकुलेट कर सकते हो, n प्लस एल माइनस 1, है ना। इसका आंसर आप ग्रबलर्स क्राइटेरिया से भी निकाल सकते हो। नंबर ऑफ लिंक्स, देखो यहाँ पे नंबर ऑफ लिंक्स कितने, 8, लूप कितने हैं, लूप कितने हैं टोटल 3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 10। तो J1 की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 10। आई बात समझ में, J1 का जो वैल्यू है वो आ जाएगा 10। ध्यान से देखो, काउंट कर सकते हो, है ना। J1 मतलब नंबर ऑफ रिवॉल्यूट पेयर्स इन दिस मैकेनिज्म। देखो ये रिवॉल्यूट पेयर है, ये भी रिवॉल्यूट पेयर, ये भी रिवॉल्यूट पेयर, ये भी, ये दिस वन, 6 हो गए, 7 8 9 10, देख लो टोटल 10 रिवॉल्यूट पेयर्स हो गए, ठीक है। यस, आप चाहो तो इसको भी जल्दी से फटाक से सॉल्व कर सकते हो। देखो यहाँ पे लूप्स काउंट करो, नंबर ऑफ लिंक्स तो साफ साफ दिख रहा है, टोटल 11 है। लूप्स कितने हो जाएंगे, देखो ये भी लूप होगा, ये फिक्स लिंक है तो ये भी एक लूप होगा, लूप 1, लूप 2, लूप 3, लूप 4, लूप 5, टोटल 5 लूप्स हैं, तो L की वैल्यू 5। तो देखो n माइनस 2 इंटू एल प्लस 1, तो ये हो जाएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो नंबर ऑफ लिंक कितने हो गए, 11 माइनस 2 इंटू लूप कितने हो गए, 5 प्लस 1, तो आंसर तो 0 आ रहा है यहाँ पे, चेक कर लीजिए।
यस, आप लोग चाहो तो इसका आंसर को चेक कर सकते हो ग्रबलर्स क्राइटेरिया से भी, है ना। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे 0 आ गया और ये स्ट्रक्चर कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पूरा का पूरा रिवॉल्यूट पेयर्स था एंड ये प्लेनर मैकेनिज्म था, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को उससे सॉल्व किया। ये आपका क्वेश्चन ए है, ये आपका क्वेश्चन बी है, इसको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ट्राई करिए इसको। आज का इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। इसको आप लोग लूप मेथड से सॉल्व करने का कोशिश करिए, ठीक है। यस, ए एंड बी का आंसर, यस। ये सी क्वेश्चन है, इसका भी आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देना, लूप से ही ट्राई करना। आपको क्या क्या आंसर देना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड आउट करना है और नंबर ऑफ रिवॉल्यूट पेयर्स यूजिंग द लूप मेथड। क्या यहाँ पे हम लूप मेथड अप्लाई कर सकते हैं? नो, नेवर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हायर पेयर है, यहाँ पे आपका हायर पेयर है, ये हायर पेयर है, तो यहाँ पे लूप मेथड कैन नॉट बी अप्लाइड। लूप मेथड कैन नॉट बी अप्लाइड। आई बात समझ में? यहाँ पे लूप मेथड जो है अप्लाई नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता लूप मेथड यहाँ पे अप्लाई? बिकॉज यहाँ पे हायर पेयर आ गया है। तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? ग्रबलर्स क्राइटेरिया से सॉल्व करोगे। तो ये आपका डी क्वेश्चन है, इसका भी आप लोग आंसर दीजिएगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम देना है इसका आंसर, ठीक है, कमेंट बॉक्स में देना। आई होप आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर है। यस, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट में बताइएगा कैसा लगा सेशन। थैंक यू।